अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड के अंदर ये लेआउट है और लेआउट की शीट सेटिंग किस तरीके से करनी है, उसका टाइटल ब्लॉक किस तरीके से बनाना है A3 पेपर साइज़ का। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि लेआउट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्रॉम टेम्पलेट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेम्पलेट फोल्डर जो है ये ओपन हो जाएगा। अगर किसी के पास ओपन ये नहीं होता तो सी में जाके सी ड्राइव के अंदर इसका पाथ है, ये देखें। सी ड्राइव के अंदर यूज़र के अंदर जाके ऐप डाटा के अंदर लोकल ऑटोडेस्क और इसके अंदर ये आपका टेम्पलेट फोल्डर आ जाएगा। तो इसमें आप जाएंगे प्लान प्रोडक्शन में, इसको ओपन करेंगे तो इसमें ये देखें, अगर आप का काम फुटों में है तो ये इम्पीरियल जो है ये आप इस्तेमाल करेंगे, अगर मीटरों में है तो मैट्रिक यूज़ करेंगे। ये शीट जो सेटिंग है इसमें प्लान और प्रोफाइल है, और ये जो है इसमें प्लान है, इसमें डबल प्लान का आ गया, ये प्रोफाइल ओनली आ गया, ये प्लान और प्रोफाइल और प्लान आ गया, और ये क्रॉस सेक्शन के लिए। तो ये जो टेम्पलेट सेट हुई है ये हुई है A1 साइज़ पेपर पे और एक A0 साइज़ पे। तो हमें A3 की चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ये प्लान प्रोफाइल प्लान जो है इस पर हमने क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसको हमने कॉपी कर लिया और इसी फोल्डर के अंदर इसको हमने पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे हम इसका पेपर साइज़ जो है वो A3 लिख देंगे। इसके बाद हमने इसको चूज़ किया और ओपन कर दिया। तो यहाँ पे देखें ये अभी शो कर रहा है स्केल 1:500, 1:1000, 5000, ठीक है। तो A0 साइज़ का भी है, A1 साइज़ का भी है, हमने कोई भी यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेना है। 1:1000 का मैंने सेलेक्ट किया, इसको ओके किया। तो ये देखें ये यहाँ पे शीट क्रिएट हो गई है। अभी इस शीट पे राइट क्लिक करें, इसको सिलेक्ट किया मैंने, तो ये इस तरीके से आपके पास एक टाइटल ब्लॉक आ जाएगा। ये देखें, अभी इसमें क्या है कि ये आपका A1 साइज़ का है, इसको A3 साइज़ में आपने कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, इस पर राइट क्लिक करें, पेज सेटअप मैनेजर में जाएं, तो यहाँ पे देखें ये A1 साइज़ है, इसको मैंने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ से मैंने सिलेक्शन की, A3 पेपर की, और यहाँ से प्लॉट जो है आप ड्राइंग टू PDF कर लें, यहाँ से, और इसको ओके कर दें, इसको क्लोज कर दिया। तो ये देखिए ये शो हो रहा है कि ये हमारा पेपर साइज़ A3 है, ये है, और ये A1 पे है। तो अभी इसको हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है कि PL की कमांड लें और यहाँ से 0,0 इंटर करें। तो ये देखें ये आपका 0 पॉइंट है, ये इसने मार्क कर दिया है, ये मैंने लगा दिया, मार्क कर दी, लाइन लगा दी, ये लाइन लग गई। ये 0 पॉइंट हमारा जो है ये कंफर्म हो गया है। इस 0 पॉइंट से अभी यहाँ से रेक्टेंगल की कमांड लूँगा। रेक्टेंगल की कमांड लेने के बाद इसके 0 पे क्लिक किया और पेपर साइज़ हमारा है 420,297।
इसको इंटर करें तो ये एक ट्रायंगल लग जाएगी। इस टाइटल ब्लॉक को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव कर दें, यहाँ से मूव कर दिया 0 पे, तो ये 0 पे मूव हो गया। अभी इसको सिलेक्ट करने के बाद SC की कमांड दें, स्केल की, ये इसका बेस पॉइंट है। यहाँ से अभी ये नीचे देखें रेफरेंस, यहाँ से R प्रेस करें, इंटर, इसको 0 से पकड़ा और ये रेफरेंस है मेरा, रेफरेंस पे क्लिक किया और यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें ये साइज़ हमारा जो है A3 साइज़ में कन्वर्ट होगी ये। इसको लाइन को रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव होगी। तो इसके बाद इसके ये देखें ये स्केल जो है 1:1000 का है। यहाँ से इसको अनलॉक करें, अनलॉक करने के बाद इसमें मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें मेरा कंप्लीट लेआउट इसके अंदर आ गया है। तो इसको मैं यहाँ से स्केल को सेट कर लेता हूँ, 1:1000 का चाहिए मुझे। तो ये देखें ये 1:1000 का है, इसको मैंने मूव किया तो ये देखें ये इतनी शीट जो है इस एक पेज के अंदर आएगी। ऐसे 1 by 1 आप इसको फिर आगे नेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप टाइटल ब्लॉक सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसमें आप जो नाम इंटर करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट का टाइटल नाम है, फर्स्ट नेम है, डेट है, डेट ऑलरेडी इसमें इंटर हुई है, स्केल इंटर हुआ है। ये प्रोजेक्ट नाम है, तो यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसको मैंने ओके किया तो ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया है। ये शीट है, शीट नंबर है। इसको मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे इसको मैंने एडिट कर दिया 01। इसी तरीके से यहाँ पे आप जो टाइटल है, लीजेंट है, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैनुअल टेक्स्ट जो है ना वो आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको एडिट किया, रीनेम कर दिया, 01 शीट कर दी मैंने। इसको आगे कॉपी एंड क्रिएट, ओके। तो ये देखें ये सेकंड शीट आ गई है। इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से इसको मैंने सेकंड शीट मूव कर दी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।